यस क्लास 6 संज्ञा के बाद हमें सर्वनाम का पता होना जरूरी है। सर्वनाम का दूसरा स्थान आता है, ठीक है। जब हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं तो उसके बाद हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसी का दूसरा स्थान होता है संज्ञा के बाद। कैसे? यानी जितने भी हमने व्यक्ति वस्तु के नाम पढ़े, यदि कोई वाक्य बनाते हैं हम, सर्वनाम कहाँ कैसे यूज होता है। जैसे कोई वाक्य बनाए कि जैसे आपकी बुक में दिया गया एक राजू, राजू क्या है? व्यक्ति का नाम है, संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा की राजू व्यक्ति के नाम से सेंटेंस बनाए गए हैं, ठीक है, कि राजू राजू के लिए जूते लाया, राजू ने जूते पहने और सबको दिखाए, सबको राजू के जूते पसंद आए, राजू के जूतों की प्रशंसा सुनकर राजू बहुत प्रसन्न हुआ। यानी यहाँ बार बार राजू शब्द आ रहा है, एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हमें भाषा क्या है थोड़ी सुंदर नहीं लग रही है, सुंदर स्पष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम का प्रयोग इन्हीं कारणों से किया जाता है कि भाषा सुंदर और स्पष्ट हो, ठीक है, और हमको एक ही शब्द, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हमें उस संज्ञा शब्द का, एक ही शब्द का बार बार दोहराना नहीं पड़ता है, बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है सर्वनाम यानी सब नामों के लिए, सर्व मतलब सब और नाम यानी नाम, सब नामों के लिए, यानी कोई भी नाम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, हम उनके बदले में जो शब्द प्रयोग लाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। मतलब परिभाषा यही होगी कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हो, यानी संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करें, वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब हम सर्वनाम का प्रयोग करके देखो वाक्य को कैसे सुंदर बनाएंगे, स्पष्ट बनाएंगे। देखिए, और बार बार नाम भी नहीं दोहराना पड़ेगा, राजू राजू बार बार संज्ञा शब्द। राजू अपने लिए जूते लाया। अब राजू व्यक्ति का नाम है तो राजू अपने, सर्वनाम क्या आ गया? अपने लिए जूते लाया। उसने उन्हें पहना, तो राजू की जगह क्या आया है? उसने उन्हें पहना और सबको दिखाए, उस सबको उसके जूते पसंद आए। उसके, उसके क्या है? सर्वनाम है, यानी सर्वनाम यह वह, है ना, किसको, किन, उसके, उन्हें, उसने, अपने, अपने आप, वह, ठीक है, उसके, इस तरह के शब्द क्या होते हैं? वाक्यों को सुंदर बनाते हैं। हमें एक शब्द बार बार दोहराना नहीं पड़ता व्यक्ति का, तो इससे भाषा भी सुंदर और स्पष्ट बनती है, भाषा बिल्कुल संक्षिप्त हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है एकदम विस्तार से, मतलब संक्षिप्त हो जाती है, हम उसके भाव को, अर्थ को भी अच्छे से समझ लेते हैं। यानी बार बार राजू राजू बोलेंगे तो हमें भी क्या है, समझने में थोड़ी कठिनाई होगी भाषा को, है ना। तो इसलिए क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त शब्द होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 थे, अपने सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, डबल हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे हम। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि संवाद क्या होता है। संवाद, है ना, दो जनों, संवाद क्या होता है? बातचीत, यानी दो जनों की आपस में बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। यानी मैं और बातचीत करने के लिए कितने पर्सन होने जरूरी है? व्यक्ति कितने होने जरूरी है? 2 व्यक्ति। कोई 2 व्यक्ति होंगे तभी आपस में बातचीत होगी। तो संवाद का मतलब बातचीत ही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए हमें संवाद जानना जरूरी है। संवाद मतलब बातचीत की योग से, 2 लोगों का योग होगा, आपस में वो बात करेंगे, वही पुरुषवाचक में आएगा। जैसे कह दिया जाए कि मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है, और दूसरा सुनने वाला होगा, तभी बातचीत होएगी। या दूसरा बोलेगा मैं सुनूंगी, बातचीत तो तभी होगी।
तो बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है। तो बोलने वाला क्या कहलाता है? जैसे मैं बात कर रही हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता, बोलने वाला वक्ता। दूसरा जो सामने मेरे सुन रहा है, मेरी बातों को सुनने वाला क्या होता है? श्रोता, श्रोता कहा जाता है। तो वक्ता और श्रोता अपने बारे में या किसी अनुपस्थित, यानी जो यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है, उसके बारे में बात करे तो वह अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। तीसरा व्यक्ति क्या हो जाता है? अन्य व्यक्ति। ऐसी स्थिति में तीनों ही व्यक्ति पुरुष, वक्ता, पुरुषवाचक में कौन कौन से हुए? एक तो वक्ता, एक श्रोता और एक अन्य व्यक्ति। वक्ता कौन? मैं, बोलने वाला मैं, यानी वक्ता मतलब उत्तम पुरुष। मैं बात कर रही हूं तो मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। सुनने वाला, सामने वाला आप हो, तू, तुम, आप, तो ये क्या हुए? मध्यम पुरुष। और जो सुन मतलब तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है तो वह क्या हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, यानी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम ही, पुरुष का मतलब व्यक्ति के बारे में ही, बात व्यक्ति की होगी। बातचीत किसमें होती है? व्यक्तियों में ही होती है। तो प्राणी या पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द ही क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को? पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। और अन्य पुरुष यानी जो वहां पर है ही नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरे के बारे में, जिसके बारे में बात की जाए। तो उत्तम पुरुष हम पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, अपने लिए या किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में हमेशा खुद के बारे में ही, जैसे मैं या हम या हमारा या मेरा, ठीक है, ये उदाहरण, इससे जो भी वाक्य बनेगा वो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, मैं, मेरा, हमारा, हम। जैसे एग्जाम्पल, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें और मैं से क्या पता चल रहा है? ये उत्तम पुरुष। ठीक है, क्योंकि बोलने वाला खुद ही कह रहा है, बोलने वाला ही कह रहा है ये बातें कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ या हमें पढ़ाई करनी चाहिए, यानी बोलने वाला जब खुद कह रहा हो बात तो वो होता है उत्तम पुरुष। अब सुनने वाला मध्यम पुरुष, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, आप। तो एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? ये बोलने वाला सामने वाले को कह रहा है ना, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। यानी हम जब दूसरे को कुछ कह रहे हैं, सामने वाले को कुछ सुना रहे हैं, तो सुनने वाला हुआ, तो इसमें ये मध्यम पुरुष हो जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सामने सुनने वाला, दो व्यक्ति, दोनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब प्रयोग हो तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, इसका, उनका। तो उदाहरण, वह तुम्हें याद करता है, वह तुम्हें याद करता है, यानी दो जने आपस में बात कर रहे हैं। मान लो एक जना गांव से आया है तो बात बता रहा है कि आपको चाची ने याद किया है या आपको चाचा जी ने याद किया है। तो ये तीसरे पर्सन की बात हुई ना, बात तो दो जने कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले चाचा जी की बात बता रहा है कि वे आपको याद कर रहे हैं, है ना, वह तुम्हें याद करता है। तो ये तीसरे पर्सन की बात हो गई। तो अन्य व्यक्ति, उन्हें सबका स्नेह मिला था, कि उन्हें सबका स्नेह मिला था, ये किसकी बात हो गई? तीसरे व्यक्ति की, तो अन्य व्यक्ति की बात हो गई। ठीक है, इस तरह के उदाहरण अन्य व्यक्ति में मिलेंगे। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वे सर्वनाम जो हमें बिल्कुल निश्चित, एकदम
वस्तु या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वस्तु है उसके बारे में बिल्कुल निश्चितता का बोध कराए। ठीक है, निश्चितता का बोध कैसे कराए? इस निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत यानी कोई भी वस्तु की ओर हम निश्चित हैं बिल्कुल कि हाँ यह ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यह माइक है, यह मेज है, यह पुस्तक है। तो हम किसी के बारे में निश्चित है बिल्कुल, चीज के बारे में, वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में कि यह मेरे दादाजी हैं, है ना। तो हम जिस चीज के बारे में निश्चित हैं और फिर हम उनकी ओर संकेत भी कर देते हैं कि संकेतवाचक इसलिए तो है इसको कहा जाता क्योंकि हम संकेत भी कर रहे हैं कि वह पेड़ है, ठीक है, दूर हम इशारा कर रहे हैं कि वह पेड़ है, वह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा विद्यालय है। तो इस तरह हम कोई चीज के बारे में जब निश्चित हो और उसकी ओर संकेत करें तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह हमेशा हमें समीप के लिए भी यानी पास की वस्तु के लिए भी और दूर की वस्तु के लिए भी दर्शाता है, दूर की वस्तु को भी दर्शाता है। जैसे हम कह रहे हैं उदाहरण के लिए कि उन्हें बुला लाओ, मतलब निश्चित है, अब निश्चित है, बात निश्चित है बिल्कुल, उन्हें बुला लाओ तो मतलब बुलाने के लिए कहा गया है, बिल्कुल संकेत किया गया है दूसरे की ओर। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, कि इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो यह जो है यह क्या दर्शाता है हमें? पास की वस्तु के लिए, और दूसरा निश्चितता का, निश्चय का बोध करा रहा है। तो ये निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नाम से ही पता चल रहा है वो निश्चय का बोध करा रहा था, ये हमें क्या बोध कराएगा? ये हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना के विषय में क्या बोध कराएगा? अनिश्चितता का बोध कराएगा। ठीक है, तो ये इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई और कुछ, यानी कोई भी उदाहरण में आपको कोई या कुछ मिले तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है, क्योंकि हम जिसके बारे में निश्चित ना हो, हम कहते हैं कि दाल में कुछ गिर गया है, या पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, या दरवाजा बंद है, दरवाजे की बेल बज रही है, तो हम कह देंगे हमें पता नहीं है कि आया कौन है बाहर, लेकिन हम क्या कहेंगे कि दरवाजे पर कोई आया है। तो कोई कुछ ये क्या है? व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे विद्यालय में कुछ खा लेना, आपको मम्मा ने पैसे दिए कि कैंटीन से कुछ लेके खा लेना। कुछ मतलब अब आप कुछ भी ले सकते हो, कैंटीन में समोसा भी मिलता है, कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है, आइसक्रीम भी मिलती है, ठीक है। तो कुछ खा लेना मतलब अनिश्चित है, किसका बोध करा रही है? अनिश्चितता का। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम किसी का कुछ, किसी का मतलब किसी का, यानी अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं आया, ना वस्तु का नाम आया है, ठीक है, और कुछ नहीं बिगाड़ सकते मतलब कुछ क्या बोध करा रहा है? अनिश्चितता का। 4 नंबर देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रधान वाक्य के साथ अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे? कि दो वाक्य होंगे, वो आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसका, उसका, या जो, वह, ठीक है, कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें दो वाक्य मिल रहे हैं ना एक साथ, और दोनों का संबंध है एक दूसरे से, कि पढ़ेगा तभी तो सफल होगा, कि पढ़ेगा तभी सफल होगा। तो दो तो वाक्य मिल रहे हैं इसमें, एक प्रधान है कि जैसा करोगे, ये प्रधान है, और वैसा भरोगे, तो ये क्या हो गया? उपवाक्य हो गया। तो ये क्या है? एक दूसरे के आपस में संबंध बता रहे हैं, और ये सदैव परस्पर पास पास होते हैं ये वाक्य, और एक दूसरे के बाद ही आते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने बच्चों को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। तो दो वाक्य आपस में जब संबंध बता रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, तो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम, कि जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। दोनों आपस में कनेक्ट है वाक्य, ठीक है, जुड़े हुए हैं।
नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये सबसे इजी सर्वनाम है, क्योंकि हम इसका पता बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? ये चिन्ह आता है प्रश्न में, प्रश्न बनाते हो जब ये प्रश्न के पीछे ये चिन्ह आता है ना, क्वेश्चन मार्क, तो इस चिन्ह से हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक। और वाक्य में क्या मिलेगा हमें? कौन, कहाँ, क्या, कौन सा, कौन सी, ऐसे वाक्य में शब्द मिलेंगे हमें। तो यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के विषय में ये हमें प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे आज तुम्हें क्या चाहिए, ऊपर छत पर कौन बैठा है, ठीक है, तुमने आज क्या काम किया, ठीक है। इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। आखिरी सर्वनाम है ये कि निज शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लो। निज मतलब अपना, खुद का, निजी। कहते हैं ना ये मेरा निजी मामला है, दखल मत दो। एग्जाम्पल सुना होगा कि मेरा निजी मामला है, आप इसमें इंटरफेयर मत करो। तो निजी मतलब निज शब्द का अर्थ यही होता है कि खुद के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो निज का शब्द का क्या अर्थ होता है? अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम स्वयं या अपने आप के लिए करते हैं, ठीक है, वही निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, इस तरह के हमें वाक्य में शब्द मिलेंगे, तो हम पहचान लेंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, ठीक है, हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। मैं अपना काम स्वयं करूंगी। तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। खुद करना चाहिए, खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कवि ने स्वयं कविता सुनाई, यानी कवि ने खुद कविता सुनाई, तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। व्यक्ति अपने आप का बारे में बताता है, अपने आप के बारे में, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। अब ये नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, बुक में, कि जितने भी सर्वनाम, 6 सर्वनाम हमने पढ़े हैं, उन सब के एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। आप जानते हो मैं एक वचन है, यानी मैं एक वचन हूँ, और बहुत सारे जने होंगे तो क्या हो जाएंगे? हम हो जाते हैं ना, हम, ठीक है। मुझे पुस्तक चाहिए, है ना, तो मुझे का क्या हो जाएगा? मुझे का हो जाएगा हमें, है ना, कि मुझे पुस्तक चाहिए, और बहुत जने हैं तो क्या हो जाएगा? हमें, है ना। मुझको, हम सबको, हमको, है ना, मुझको का हमको। तो इस तरह ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछना। एक वचन, बहुवचन, ये जितने भी दिए हुए हैं बुक में आपको सब पढ़ने हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के बारे में सबको समझ आ गया?